स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने एवियल ट्रीज में इंसर्शन की थी, ठीक है, और उसका कोड भी फिर देखा था। पिछली 2 क्लासेस में हमने ये काम किया था। इस वीक में बेसिकली हमने डिलीशन करनी है और डिलीशन का साथ में कोड भी देखना है, ठीक है, कि वो किस तरह से होता है। इंसर्शन के केस में आपके पास जो टोटल केसेस थे वो 4 थे, ठीक है, और वो भी ऐसे थे कि आप उसको 2 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर थे। डिलीशन के केस में आपके पास केसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि डिलीशन करते हुए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बाद औक़ात ये जब करा दिया जाता है तो कोई एग्जाम्पल अगर कराई जाती है उसके बाद तो स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने एग्जैक्टली देखना है कि कौन सा केस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब डिलीट में क्या होता है, आपके पास इंसर्शन के ऑपोजिट हो रहा होता है। जिस तरह से हमने इंसर्शन में किया था कि हम बीएसटी में इंसर्ट होने देते थे किसी चीज को, उसके बाद बैलेंस को चेक करते थे कि बैलेंस खराब हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे भी बाइनरी सर्च ट्री में जो डिलीशन के 3 केसेस थे हमारे पास, वही अप्लाई होंगे शुरू में। कि आपने अगर कोई नोट डिलीट करना है और वो लीफ नोट है तो सिंपल वो नोट डिलीट हो जाएगा। अगर आपने कोई नोट डिलीट करना है और उसका कोई चाइल्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 3 केसेस थे हमारे पास डिलीशन में। अगर तो कोई नोट डिलीट करना है और वो लीफ नोड है, ठीक है, तो डायरेक्टली उस नोट को डिलीट कर दें और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा केस ये था कि अगर आपके पास जिस नोट को आप डिलीट कर रहे हैं उसका एक चाइल्ड हो, मतलब फॉर एग्जांपल हम ये 5 वाले नोट को डिलीट कर रहे हैं जिसके ऊपर ये क्रॉस लगा हुआ, ठीक है। तो अगर इस 5 को डिलीट करना चाहे तो 3 इसका चाइल्ड है, ये कहाँ पे जाएगा, ये ऊपर वाले नोट के साथ, मतलब 5 का जो पेरेंट था उसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे केस में जिसमें 2 चाइल्ड हों आपके पास, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप बेसिकली जो इन ऑर्डर सक्सेसर है, ठीक है, उससे उसको रिप्लेस करेंगे। बेसिकली एक मिनट, ये एग्जांपल जरा मैं नीचे दोबारा क्लियरली लिख देता हूँ। मेरे पास अगर ये सिनेरियो है कि ये 10 है, ये 5, ये 3, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 और इधर 15, हम 10 को डिलीट करना चाहते हैं, रूट को डिलीट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस केस में अगर 10 को डिलीट करेंगे तो हम इस 10 को रिप्लेस करेंगे इसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, ठीक है। तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, 12, तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। और अब हमने डिलीट किसको करना होगा, इस 12 को, ठीक है। तो जब इसे डिलीट करेंगे तो ये कौन से इन दोनों में से किसी एक केस में आ जाएगा। अब इस केस में इसका एक चाइल्ड है तो ये केस नंबर 2 में फॉल करता है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये 12 डिलीट हो जाएगा और ये 15, ये वाला 12 डिलीट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, और ये 15 ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। कुछ केसेस में इस तरह से होगा कि आपके पास ये वाला सिनेरियो इससे बन जाएगा, ठीक है। इन एनी केस आप जो है तो उसको वो कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं। तो हम डिलीशन नॉर्मली जिस तरह बीएसटी में होती है उस तरह से होने देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे लेवल्स को, सॉरी बैलेंस को, कि बैलेंस कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। कुछ केसेस में हमें जहां से डिलीशन हुई है उससे ऊपर तमाम के तमाम लेवल्स पे नोट्स को चेक करना पड़ेगा, कुछ केसेस में हमें ऊपर चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो केस टू केस बेसिस एग्जैक्टली वहां पे मेंशन होगा कि इस केस के लिए आपको ऊपर जाने की जरूरत है, इस केस के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी तरफ थोड़ी देर में आएंगे, पहले इधर आते हैं। डिलीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डिलीशन के खुद पहले 3 केसेस हैं, उसके बाद जब आपके पास फिर बैलेंस आगे पीछे होता है तो उसके 5 केसेस हैं और केस 1 और केस 2 में 2 सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप सारों को गिने तो 7 बन जाते हैं, ठीक है, टोटल मिला के। सिंपल है, इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि केसेस थोड़े से ज़्यादा हैं तो बाज़ औक़ात कंफ्यूजिंग हो जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है।
अच्छा, इंसर्शन जब आप किसी हाइट बैलेंस ट्री में करते हैं तो वो 1 या 2 रोटेशन से फिक्स हो जाती है अगर बैलेंस खराब हो तो। ठीक है, इसी तरह से डिलीशन के केस में भी हम रोटेशंस करेंगे, कुछ केसेस में 1 करनी पड़ेगी, कुछ केसेस में 2 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और कुछ केसेस में जो है तो आपको रूट तक जो है तो रोटेशन करनी पड़ेगी उस केस में। ये एक एग्जांपल छोटी सी दी हुई है जिसमें एक वर्स्ट केस बयान किया हुआ है। आप अगर नोट करें तो एन के लेफ्ट पे ये जो ट्री है तो इसकी डेप्थ अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 है। वालेकुम अस्सलाम। 4 इसकी डेप्थ है। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री एन के लेफ्ट सब ट्री की डेप्थ 4 है। कंसिडर करते हैं कि इसकी राइट सब ट्री भी इतनी ही डेप्थ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की डेप्थ सेम है, तो इसका बैलेंस क्या होगा? 0। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले जब माइनस हो जाएंगे तो 0 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब नोट करें कि अगर मैं आई को देखूं तो आई की लेफ्ट और राइट सब ट्री में 1 लेवल का फर्क है। ठीक है, अगर मैं सी को देखूं तो सी की लेफ्ट और राइट में भी 1 का फर्क है। वर्स्ट केस आपके पास इस ट्री में क्या होगा जब आप ए को डिलीट करेंगे? ठीक है, जब आप ए को डिलीट करेंगे, जरा देखें इसको। ठीक है, मैंने ए को डिलीट किया, अभी सी का बैलेंस मैं लिखता हूं क्योंकि ए को डिलीट करने से सी इफेक्ट होगा। ठीक है, सी का बैलेंस करंटली इसके लेफ्ट की जो हाइट है वो 0 है, राइट की हाइट 1 है, इसका मतलब ये है इसका बैलेंस है -1। जब सी डिलीट ये ए डिलीट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लेफ्ट पे इसके ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 से ये क्या हो जाएगा? -2। बैलेंस इसका खराब हो गया ना। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपको डी को राइट रोटेट करना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं ना? डी ऊपर चला जाएगा, सी इसके लेफ्ट पे, ई इसके राइट पे, ऐसे ही करेंगे ना, ये चीज बन जाएगी। अब नोट करें, क्योंकि ये जो एफ की लेफ्ट सब ट्री है इसकी हाइट 1 कम हो गई है। पहले नोट करें, पहले क्या थी आपके पास? पहले थी 0 1 2 और अब क्या हो गई है? अब आपके पास 0 1 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि एफ की लेफ्ट और राइट के दरमियान अब डिफरेंस 2 लेवल्स का आ गया आपके पास। ठीक है, यहां पे 0 1 2 3 है लेफ्ट पे और राइट पे आपके पास 1 है, तो एफ का बैलेंस खराब हो गया। ठीक है, तो अब आपको एफ को ठीक करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है इसको, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है ना राइट वाली, तो इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, मतलब आई आपका क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। ये इस ट्री का रूट बन जाएगा, मतलब एफ की जगह आई चला जाएगा। ठीक है, ये देख लें, ये रोटेट हो गया। अब देखें, नोट करें, देखते हुए आपको पता लग जाएगा कि जब आई ऊपर जाएगा तो ये के एल एम, एम जो है तो 1 लेवल ऊपर हो जाएगा ना। ठीक है, तो इधर भी आपके पास क्या होगा? 1 लेवल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में आपको यहां पे तो हमने खैर अज्यूम किया था कि ये राइट सब ट्री और उसकी हाइट बराबर होगी, तो यहां पे अब आपके पास ये -1 होगा क्योंकि इधर इसकी हाइट क्या थी? इसके पहले बराबर थी और ये 1 लेवल ऊपर गया। बात समझ रहे हैं ना? तो वर्स्ट केस में, ये वर्स्ट केस था, इसमें आपको रूट तक जो है तो तमाम के तमाम नोट्स का बैलेंस चेक करने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जिसमें आपको इतना पीछे नहीं जाना पड़ेगा, जहां पे आपने बैलेंस किया है उधर ही आप रुक जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई है कि वर्स्ट केस कैसे है? आप तो अभी आए तो कैसे समझ पड़ेगी? ठीक है, आप खुद वर्स्ट केस में। अच्छा, अब प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा जब डिलीशन होगी? ठीक है, डिलीट द नोट एज एन बाइनरी सर्च ट्री, तो उन तीनों केसेस में से एक कोई केस आपके पास होगा जिसके थ्रू आप क्या करेंगे? नोट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, द नोट डिलीटेड विल ईदर बी अ लीफ और हैव जस्ट वन सब ट्री। इसका जवाब मुझे कौन देगा कि जो नोड आप डिलीट कर रहे हैं वो या तो लीव होगा और या तो उसकी एक ही सब ट्री होगी? ये क्यों? जो नोड एक्चुअली आप डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है, जो नोड एक्चुअली आप डिलीट करेंगे या तो वो लीफ नोड होगा, मतलब कोई चाइल्ड उसके नहीं होंगे, या उसकी सिर्फ एक ही सब ट्री होगी। सर वो सक्सेसर वाला काम है कि अगर उसका सक्सेसर वो ढूंढेगा ना
या तो लीफ होगा या वो आगे जाके उसके राइट ऊपर तक सर पे बैलेंस नहीं करना। देखें ये 3 केसेस हैं ना आपके पास, ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं, आप तीसरे केस की बात कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। पहले 2 केसेस में देखें, इस केस में क्या है, लीफ नोड है ना, डिलीट हो रहा है पहले केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, जिसका एक चाइल्ड है वो डिलीट हो रहा है। तीसरे केस में क्या हो रहा है, तीसरे केस में आपके पास 2 चाइल्ड है मगर नोड तो वो डिलीट नहीं हो रहा ना, वो तो रिप्लेस हो रहा है। एक्चुअल जो नोड आप डिलीट कर रहे हैं वो या तो लीफ होगा, मतलब या तो वो केस नंबर 1 बन जाएगा या वो केस नंबर 2 बन जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसमें जब भी आप डिलीशन करेंगे तो या तो लीफ को डिलीट कर रहे होंगे या किसी ऐसे नोड को डिलीट कर रहे होंगे जिसकी सिर्फ एक ही सब ट्री होगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, मतलब या राइट ब्रांच होगी या उसकी लेफ्ट ब्रांच होगी, एक साइड उसकी खाली होगी, ठीक है। क्योंकि जब थर्ड केस आपके पास आएगा तो वो अल्टीमेटली पहले या दूसरे केस में से ही कोई बन जाएगा। सही है, ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं इधर। Since this is an evil tree, if the deleted node has one subtree, that subtree contains only one node. Why? ये कह रहा है वो फिर एवियल नहीं रहेगी, ठीक है। देखें, if the deleted node has one subtree, that subtree contains only one node. एक एग्जांपल लेते हैं, 4 है, ठीक है, हम 4 को डिलीट करना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि इसकी अगर एक सब ट्री है तो उसमें एक ही नोड होगा। हम करके देख लेते हैं, लेट्स से राइट सब ट्री सिर्फ बना लेते हैं। इधर हम कहते हैं कि इधर है 7, ठीक है, तो अब एवीएल है ये? ये तो है ना, ठीक है, क्योंकि इधर इसका बैलेंस इस टाइम पे क्या है, -1। इधर कुछ नहीं है, यहां से -1 आ जाएगा, इधर से 0 आएगा, -1 -0 से -1 आता, ठीक है। आपके पास अगर राइट पे ट्री बड़ी होगी ना तो -1 आएगा, ठीक है, लेफ्ट पे बड़ी होगी तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब देखें, मैं अगर फर्ज करें, ठीक है, वो ये कह रहा है कि इफ द डिलीटेड नोड हैज वन सब ट्री, अब इस केस में एक ही सब ट्री है, राइट, दैट सब ट्री कंटेन्स ओनली वन नोड। अगर इसमें मैं एक और नोड डालूंगा 7 के बाद, ठीक है, तो ये एवीएल नहीं रहेगी क्योंकि फिर बैलेंस नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इधर 5 डाल देता हूं तो अब 4 को देखें बैलेंस नहीं है, मतलब ये एवीएल नहीं है। तो अगर ये एवीएल होगी तो हमेशा आपके पास यहां पे एक ही नोड होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ट्रैवर्स ऑफ द ट्री फ्रॉम द डिलीटेड नोड चेकिंग द बैलेंस ऑफ ईच नोड, जहां से आपने नोड डिलीट किया हुआ है तो उससे ऊपर आप जाएंगे, बैलेंस अपडेट करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं पे बैलेंस खराब तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, 5 केसेस हैं आपके पास, ठीक है, 5 मेन केसेस हैं और हर एक केस को हम अब इंडिविजुअली देखेंगे। पहला केस बहुत ज्यादा आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। केस नंबर 1 ए, द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 0, ठीक है, जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उसके पेरेंट का बैलेंस 0 है। इसका मतलब ये है कि उसके लेफ्ट और राइट की जो ट्रीज हैं, ठीक है, वो बराबर है, क्योंकि 0 तभी आता है जब आपके पास लेफ्ट और राइट पे एग्जैक्टली सेम ही लेवल्स हो, ठीक है। अच्छा, और जो नोड आपने डिलीट किया वो पेरेंट की लेफ्ट सब ट्री में था, ठीक है। चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड, मतलब जो पेरेंट नोड था, ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट या राइट से कुछ डिलीट हो जाएगा तो उसके बैलेंस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। इस टाइम पे आप लेफ्ट से डिलीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये राइट वाला पोर्शन उसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टॉप, नो फर्दर इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ एनी हायर नोड, क्योंकि इस ओवरऑल ट्री की डेप्थ चेंज नहीं हुई, इसकी हाइट चेंज नहीं हुई, तो इसी वजह से आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस 1 को डिलीट करने जा रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। तो नोट करें, ये जो 2 है ये इसका पेरेंट है, ठीक है, और इसका अगर आप फर्ज करें बैलेंस मालूम करना चाहते हैं, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0, राइट सब ट्री की हाइट 0, इसका बैलेंस क्या हो गया, 0, ठीक है, और इसके लेफ्ट से हम डिलीट कर रहे हैं। तो अगर इस 1 को मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 से इसका बैलेंस हो जाएगा -1, जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मगर नोट करें, ओवरऑल ये जो 2 जिस ट्री का रूट है, इस ट्री की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइट पहले भी इसकी 1 थी, अभी भी 1, इसी वजह से आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर अगर 4 की हाइट आप चेक करें
तो उस पर कोई चेंज, 4 का बैलेंस चेक करें तो उस पर कोई चेंज नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट पहले भी 1 थी, अब भी 1 है। ये 1 डिलीट होने से पहले भी 1 थी और इसके डिलीट होने के बाद भी 1 है। ये बात क्लियर है ना? मतलब पहले भी इसका बैलेंस था 0, अब भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा इस 1 को डिलीट होने से। और वो किस वजह से? क्योंकि इसका बैलेंस पहले 0 था। ये अगर 1 या -1 होता फिर फर्क पड़ता। ठीक है, फिर फर्क पड़ता। ये क्लियर है? तो ये पहला केस है, काफी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस नंबर 2 में क्या है कि आपके पास जो पेरेंट का बैलेंस है वो 0 हो और आप राइट से डिलीट कर रहे हो, तो एग्जैक्टली यही चीज है। ठीक है, पेरेंट का बैलेंस 0 हो और आप राइट से डिलीट कर रहे हो, मतलब अगर इसमें से मैं 3 को डिलीट कर दूं तो अगेन सारा सिनेरियो इसी तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 का बैलेंस चेंज हो जाएगा और बैलेंस इसका होगा क्या? 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे आपके पास नोड, लेफ्ट साइड पे नोड है, राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये। ठीक है, ये 3 को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ओरिजिनली इसका यहाँ पे आपके पास अब बैलेंस क्या हो जाएगा? -1, सॉरी हाइट -1 हो जाएगी, क्योंकि इधर कोई नोड नहीं है, और इधर आपके पास क्या हो जाएगी? 0। तो 0 -1 से आपके पास बैलेंस -1 आ जाएगा। अगर आप ऊपर 4 का चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें, मगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो ट्री है उसकी हाइट चेंज नहीं हुई। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये आपके पास पहले 2 केसेस हो गए, ये काफी सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले 2 केसेस में पेरेंट का बैलेंस 0, आप लेफ्ट या राइट से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से या राइट से डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, आप जाते हैं 2 पे। केस नंबर 2 में, इफ द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। अच्छा देखें, ये बात जरा समझें कि आपके पास जब पेरेंट का बैलेंस 1 होगा तो आपके पास नोड किस साइड पे ज्यादा होंगे? हाइट किस साइड पे ज्यादा होगी? लेफ्ट पे आपके पास हाइट ज्यादा होगी, राइट पे नहीं। लेफ्ट से राइट को माइनस कर रहे हैं ना। अगर लेफ्ट 0 हुआ, लेफ्ट 0 हुआ, इसका मतलब ये एक नोड है वहां पे, तो 1 हुई ना। तो 0 -1। एक मिनट, मैं एक मिनट बता देता हूँ। ये से पहले जो एग्जांपल सबर करें एक मिनट। ये 5 है, ठीक है, ये 2 है, राइट पे कुछ नहीं, सही है। इधर का बैलेंस 0, 1 है ना, सही है। बैलेंस कह रहा हूँ, सॉरी, डेप्थ या हाइट 0, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से -1, तो 0 -1, इससे क्या आएगा? 1। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि लेफ्ट पे जब ज्यादा होगी डेप्थ या लेफ्ट पे हाइट जब ज्यादा होगी तो पॉजिटिव नंबर आएगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस साइड पे आपके पास ट्री बड़ी है वहां से आप डिलीट कर रहे हैं, जिस साइड पे ट्री बड़ी है उसी साइड से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे अब चूंकि आपके पास हाइट रिड्यूस होने का चांस है, ठीक है, हाइट रिड्यूस होने का चांस है ना जब आप राइट से डिलीट करेंगे, लेफ्ट से डिलीट करेंगे, तो जब रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर के नोड्स को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड मे हैव कॉज्ड इम्बैलेंस इन हायर नोड्स, सो कंटिन्यू अप द ट्री। सही है, इस केस में चूंकि पेरेंट का बैलेंस चेंज होने का चांस है तो ये ऊपर भी क्या करेगा? नोड्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ओवरऑल ये जो ट्री है, इस पूरी की पूरी ट्री की हाइट चेंज होने का चांस है, क्योंकि आप लंबी साइड से डिलीट कर रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर तो मैं इस 2 को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, इस 2 को मैं डिलीट कर देता हूं और इसको ऐसे करते हैं, सबर करें, मैं 6, ठीक है, इसके लेफ्ट पे 5, इसके लेफ्ट पे 2 और यहां पे लेफ्ट से 11 है, ये बैलेंस है, एवीएल है। अब मैं इस 2 को डिलीट करना चाहता हूं, ठीक है, तो जब 2 को डिलीट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 6 के लेफ्ट की हाइट चेंज हो रही है ना। वो किस वजह से? क्योंकि वो नोड जिसका रूट 5 है उसकी हाइट चेंज हो रही है।
ठीक है, तो इसकी वजह से 6 इफेक्ट होगा। ये ओवरऑल 6 जिस ट्री का रूट है वो भी शॉर्ट हो जाएगा, तो 6 के ऊपर अगर कोई और नोड होगा उसका बैलेंस भी चेंज होगा। ठीक है, हम चेंज होने की बात कर रहे हैं, खराब भी हो सकता है ना, मतलब वो -2 या 2 में भी जा सकता है। ठीक है, इस केस में तो नहीं है, क्योंकि जब आप 2 को डिलीट करेंगे तो बैलेंस खराब नहीं होगा, वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मगर चांस है इसके खराब होने का। तो इसकी एग्जांपल ये, ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स हैं तो थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। आपके पास जे है, उसके लेफ्ट पे एफ है और उसके लेफ्ट पे सी है और राइट पे के है। ठीक है, तो ओरिजिनली अगर आप देखें तो अगर हम सी को डिलीट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये क्लियर नजर आ रहा है ना? ठीक है, इस पर थोड़ी बहुत कटिंग मटिंग मैंने की हुई है मगर समझ आपको पड़ जाएगी। देखें, ओरिजिनली अगर सी डिलीट ना हुआ हो तो जे के लेफ्ट की हाइट आपके पास बनती है 0, राइट पे कुछ नहीं है तो -1। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या बन जाएगी? इसका बैलेंस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप सी को डिलीट करेंगे, ठीक है, तो एफ के लेफ्ट पे भी -1 हो जाएगा और राइट पे भी -1 हो जाएगा, तो -1 माइनस -1 से आपके पास क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इधर अब चूंकि ये एफ के नीचे एफ की जो ट्री थी उस पर फर्क पड़ा है, तो आपको ऊपर भी बैलेंस को चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अब आप जे को भी चेक करेंगे, तो जे के लेफ्ट पे इस टाइम पे बैलेंस डेप्थ 0 है, राइट पे भी 0 है, तो 0 - 0 से 0, तो आपको आगे बैलेंस करने की अब इसको जरूरत नहीं है, मतलब कहीं पे रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है किसी को? है तो बता दें। अभी तो आए, बहुत टाइम है अभी नमाज। अच्छा, मुझे क्या पता, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखें, केस नंबर 2B में क्या है, एग्जैक्टली वही केस है मगर अभी राइट की बात हो रही है। ठीक है, आपके पास जो लंबी साइड है वो राइट पे है, इसका मतलब ये है जब लंबी साइड राइट पे होगी तो आपके पास बैलेंस क्या होगा? नेगेटिव में होगा, -1 होगा जो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आपके पास राइट का बैलेंस क्या है, नोड का बैलेंस क्या है पेरेंट का? -1, और जहां से आप डिलीट कर रहे हैं वो राइट सब ट्री में। ठीक है, मतलब अगेन वही एग्जांपल अगर मैं उठा लेता हूं, यहां पे 5 इधर 7। ठीक है, तो इसके बैलेंस को देखें, इसके लेफ्ट से आता है -1, इसके राइट से आता है 0। ठीक है, तो -1 इसका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और आप कहां से डिलीट कर रहे हैं? राइट सब ट्री से, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये 7 डिलीट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला केस है। तो 2A की तरह ही एग्जैक्टली ये होगा, आप जब इस 7 को डिलीट करेंगे तो आप ऊपर जाके बाकी नोड्स के बैलेंस को भी चेक करेंगे। ठीक है, ऊपर जाके बाकी नोड्स के बैलेंस को भी चेक करेंगे कि उधर उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। हाँ, आपको रूट तक जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस केस में देखें तो एग्जैक्टली यही एग्जांपल है, आपके पास जे के लेफ्ट पे एफ है, उसके राइट पे जी है। ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, जे से जो छोटे हैं वो लेफ्ट पे लगे, जे से जो बड़े हैं तो वो राइट पे लगे। नंबर्स नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा, मगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। ठीक है, अच्छा अब देखें, हम जी को डिलीट करना चाहते हैं। एफ का ओरिजिनल बैलेंस आपके पास क्या था? लेफ्ट से -1 और राइट से 0, तो इसका बैलेंस था -1। ठीक है, तो ये देख लें, यहां पे ये कह रहा है कि बैलेंस क्या हो? -1 हो, और आप राइट सब ट्री से डिलीट कर रहे हो, और हम एफ के राइट सब ट्री से ही डिलीट कर रहे हैं। जी को जब डिलीट करेंगे, ठीक है, तो आपके राइट का की हाइट हो जाएगी -1, लेफ्ट की हाइट ऑलरेडी -1 थी, तो ये क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब एफ के नीचे से एक नोड हटा है, इसका मतलब ये है कि वो ट्री जिसका रूट एफ था उसकी हाइट रिड्यूस हो गई है ना, पहले 1 थी अब 0 हो गई है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर वाले नोड के बैलेंस को अब चेक करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उस पर कोई इफेक्ट पड़ा हो। ठीक है, हो सकता है उस पर कोई इफेक्ट पड़ा हो। तो इसको देखें, ऊपर जाएंगे, जे को चेक करेंगे। ठीक है, तो जे के लिए लेफ्ट का जो डेप्थ थी वो क्या थी, या हाइट जो थी वो पहले 1 थी, अब क्या हो गई है? 0। ठीक है, और राइट की 1 है, तो 0 - 1 से -1 हो गई है, पहले 0 थी अब क्या हो गई है? -1 हो गई है, तो आपको बैलेंस करने की इसको जरूरत यहां पे नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम कहीं पे हो तो पूछे। अब आते हैं यहां।
ठीक है, इसके बाद के जो थोड़े से एग्जाम्पल्स जो हैं तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें देखें। अभी तक जो दो मेन केसेस हमने पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं? एक हमने वो वाला पढ़ा है कि आपके पास बैलेंस जीरो हो, तो चाहे आप लेफ्ट से डिलीट कर रहे हो राइट से डिलीट कर रहे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ जहां से नोड डिलीट किया उसके पेरेंट के बैलेंस को अपडेट कर देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा जो हमने केस पढ़ा है जिसमें ए और बी पार्ट था, उसमें यह था कि आपके पास या लेफ्ट पे ज्यादा नोड्स हैं, मतलब डेप्थ आपको लेफ्ट से मिल रही है, डेप्थ आपको राइट से मिल रही है ट्री। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से मिल रही है तो लेफ्ट पे नोड अगर आप डिलीट कर रहे हो तो वो जब आप डिलीट करेंगे तो आप रूट तक जाके नोड्स के बैलेंस को अपडेट करेंगे। ठीक है, अगर तो आपके पास राइट पे नोड ज्यादा है जिस केस में आपके पास बैलेंस -1 आएगा। ठीक है, तो आप राइट से डिलीट कर रहे हो और जब आप डिलीट करेंगे तो जहां से आपने नोड डिलीट किया उसके पेरेंट से लेकर रूट तक आपको तमाम के तमाम उसको अपडेट करना पड़ेगा, नोड्स को अपडेट करना पड़ेगा उसके बैलेंस को। अब इसमें यहां पे देखें कि पेरेंट का बैलेंस आपके पास होगा -1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, जब -1 होगा इसका मतलब ये राइट पे आपके पास डेप्थ आपको राइट से मिल रही है, मतलब राइट वाला पोर्शन क्या है, वो लंबा है। ठीक है, राइट वाला पोर्शन क्या है, वो लंबा है। तो जब आप लेफ्ट से डिलीट करेंगे इसका मतलब ये कि लाजमी बैलेंस खराब होगा। ठीक है, लाजमी नहीं, हो सकता है बैलेंस खराब, हम इस तरह से बोलते हैं। उसमें और इसमें देखें 2 में जब आप देखें, जब आप -1 था तो आप राइट से डिलीट कर रहे थे, जब -1 था तो आप राइट से डिलीट कर रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि जो जोन सी साइड लंबी थी उसको आप छोटा कर रहे थे। ठीक है, अब इधर आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस -1 है और आप लेफ्ट से डिलीट कर रहे हैं, वो साइड जो ऑलरेडी छोटी है उसको मजीद छोटा कर रहे हैं, शायद वो छोटी हो और वो तो बड़ी ही रहेगी। हाँ, तो इस केस में आपके पास इम्बैलेंस आने का चांस होगा। अभी तक हमने देखे रोटेशन नहीं की, अभी तक नहीं की ना रोटेशन, अभी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, द राइट सब ट्री वॉज बैलेंस्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो बैलेंस का वर्ड है ना, ये वो वाला बैलेंस नहीं है जो कि एवीएल के केस में हम बैलेंस कहते हैं। इधर मतलब ये है कि आपके पास बैलेंस उसका जीरो हो, जीरो एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, अब देखें इस एग्जांपल को अगर देखते हैं तो इसको थोड़ा सा गौर से देखें। यहां पे ये जो ए नोड है और ये जो बी नोड है, इसके अगेंस्ट ये नीचे जो आपको 1, 2 और 3 नजर आ रहे हैं, 3 सब ट्रीज हैं, लेट्स से कंसिडर करते हैं। ठीक है, 3 सब ट्रीज हैं। इसकी 1 की अपनी हाइट क्या है, h। ठीक है, 1 की अपनी हाइट क्या है, h। 2 की अपनी हाइट क्या है, h। 3 की अपनी हाइट क्या है, h। अब चूंकि 2 और 3 1 से एक लेवल नीचे है, ठीक है, 1 से एक लेवल नीचे है ना, क्योंकि बी दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों के दरमियान फर्क कितने का होगा, एक लेवल का। ठीक है, तो जब मैं इधर से इस 1 से कोई नोड डिलीट करूंगा, हम यही कह रहे हैं ना कि लेफ्ट सब ट्री से डिलीट करें, जब 1 से कोई नोड डिलीट करूंगा और अगर तो उस नोड को डिलीट करने से 1 की हाइट कम हो गई तो ये बैलेंस, ये जो डिफरेंस है ये 2 का हो जाएगा। ठीक है, जब ये h से h -1 हो जाएगा तो ये 1 सुकड़ जाएगा ना सर। लेकिन इसमें तो a बैलेंस नहीं है, इसमें तो b बैलेंस, बी बैलेंस है ना, तो वो यही कह रहा है कि राइट सब ट्री बैलेंस्ड। ये जिस नोड की हम बात कर रहे हैं उसकी राइट सब ट्री कंप्लीटली बैलेंस्ड। सर, ये तो मैक्सिमम चांस है कि लेफ्ट सब ट्री को जब माइनस करें तो हाँ, मैक्सिमम चांस, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐसी कोई डिलीशन आप कर रहे हैं कि उससे उसकी हाइट रिड्यूस हो, ओवरऑल जो हाइट है इस पूरी की पूरी ट्री की, तो ये वो करेगा, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली होगा। सर, ये लीफ बन जाते हैं तो फिर वो हाँ, जब आप डिलीट करेंगे तो इसकी हाइट एक रिड्यूस होगी, क्योंकि रोटेशन आपको करनी पड़ेगी दरमियान में। ठीक है, तो जब हाइट इसकी रिड्यूस होगी तो आपको रोटेट करना पड़ेगा। आप देखें, आसान सी बात है, इस केस में रोटेशन आप किस साइड पे करेंगे, क्योंकि आपके पास ए के लेफ्ट वाली साइड पे नोट कम पड़ रहा है, राइट साइड नहीं लेफ्ट पे। जब आप ये डिलीट करेंगे तो इधर एक नोट कम पड़ जाएगा ना आपके पास। ठीक है, तो आप बी को लेफ्ट रोटेट कर देंगे। ये एग्जांपल के साथ अभी कराता हूं आपको, मगर पहले इस केस को समझिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये देख लें, जैसे यहां पे बताया हुआ है ना कि इसकी हाइट जब h -1 हो जाएगी तो यहां पे आपके पास जो डिफरेंस है वो 2 का हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, -2 होगा कि +2 होगा? -2 क्यों? नहीं, इसका तो नहीं पता सर। क्यों नहीं -2 राइट साइड बड़ी है ना, नेगेटिव होगा। आप देखें, आसान सी बात है,
छोटा नंबर जब बड़े नंबर से माइनस होगा, बड़े वाले की माइनस बड़ा, हाँ, छोटा नंबर जब बड़े से माइनस होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, ठीक है। बड़ा नंबर जब छोटे से माइनस होगा तब बस जो भी है, लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर होगा, राइट साइड पे बड़ा नंबर, कहने में गलती होगी। कंसिडर करते हैं ना, देखें इधर इन दोनों की हाइट में फर्क कितने का है? 2 का डिलीट करने के बाद 2 का है ना। तो देखें हम 2 का फर्क रख लेते हैं, लेट्स से इधर कहते हैं 3 है, इधर कहते हैं 5 है, माइनस कर लें, इधर 1 रख लें, इधर 3 रख लें, फिर भी -2 है, इधर 0 रख लें, ठीक है, इधर 2 रख लें, फिर भी -2 आता है। 0 -2 होगा, लेफ्ट माइनस राइट होता है। आप तो हाइट भी 1 से ले रहे हैं मुझे मजबूर करते हैं, फिर मैं बार बार साथ साथ बोलूंगा। अच्छा, हमारे पास ये था 3a, ठीक है। तो 3a वाले केस को देख लें, देखें ये हमारे पास वो a वाला नोड है, ये j, और ये जो हमारे पास ये k है, नहीं मैंने k लिखा हुआ है, ठीक है, k है, ये l है, सॉरी l है, k नीचे, ठीक है। मैं बातों का लिखते हुए जल्दी में इस तरह लिख जाता हूँ, इस वजह से मैं सोच रहा था, ठीक है। चलें, ये l है, ठीक है। तो नोट करें, आपके पास इस केस में अगर हम फर्ज करें इस f को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक लेवल का है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि j का जो बैलेंस होगा वो -1 होगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि j की राइट सब ट्री कंप्लीटली बैलेंस्ड है, मतलब इसका बैलेंस 0 है। l का बैलेंस चेक करें तो वो 0 होगा, ठीक है। अब जब मैं f को डिलीट करूंगा, ठीक है, जब आप f को डिलीट कर देंगे तो ये j l k m हो जाएगा। j का आपके पास जो बैलेंस होगा वो इस टाइम पे क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि राइट से भी -1 और लेफ्ट से 1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। आप रोटेट करेंगे l को लेफ्ट पे, ठीक है। जब l को लेफ्ट पे रोटेट करेंगे तो l आपका बन जाएगा पेरेंट, ठीक है। j इसके लेफ्ट पे आ जाएगा और k इसके राइट पे आ जाएगा और m अपनी जगह पे आ जाएगा। इस केस में अब आपको रोटेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप छोटी साइड से डिलीट कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? राइट के लिए भी कंडीशन होगा, अगर लेफ्ट वाला हाँ, अगर आपके पास एग्जैक्टली यही सिनेरियो दूसरी साइड पे बन जाए कि आपके पास बैलेंस 1 है, लेफ्ट पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, ठीक है, और आप राइट से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर आप राइट रोटेट करेंगे, मतलब इसी पूरी चीज को उल्टा कर दें, बात खत्म होगी, ठीक है। ये जो ट्री आपने बनाई है ना, इसी तरह की ट्री आप शीशा इसके सामने पकड़ लें तो वो बन जाएगी आप जी। इसके लिए आपको अलग से कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो केस यहां पे एक्सप्लिसिटली नमाज में भी टाइम है, ठीक। अच्छा, अब देखें केस 4a, खैर है कोई बात नहीं, लेते हैं टाइम देता हूं आपको, दरमियान में नमाज पढ़ने के लिए उठेंगे, नहीं ये और इसके बाद का केस कर लेते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ के एक एग्जांपल पे ये पूरी चीज अप्लाई करेंगे। अच्छा देखें, केस नंबर 4a में वो क्या कह रहा है, बातें ना करें। पेरेंट का बैलेंस है -1, ठीक है, एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। मगर उस केस में आपके पास राइट सब ट्री बैलेंस थी, इस केस में अनबैलेंस्ड है। मगर अनबैलेंस का मतलब ये नहीं है कि AVL नहीं है, वो वाला अनबैलेंस नहीं, आपके पास मतलब ये है कि या तो 1 हो या -1, राइट सब ट्री 0 नहीं, 0 तो बैलेंस हो जाएगा, तो हर एक नोट की है हजारों नहीं है, 5 ठीक है। अच्छा आप देखें, आप देखेंगे कि जब ये आप करेंगे ना, जब आप एक्चुअली डिलीशन करेंगे, तो डिलीशन जब आप कर लेंगे तो इसमें से किसी एक केस पे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये भी एक एग्जांपल पूरी मैं आपको कराऊंगा, उससे 4-5 नोट्स हटा के मैं दिखाऊंगा आपको, ये पता लग जाएगा।
ठीक है। अच्छा आप इस केस में देखें कि ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, और नोट करें इधर फर्क कितने का है, एक का है, यस सर। ठीक है, लेफ्ट और राइट में फर्क है एक का। मगर जो आपकी लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री का मतलब ये जिसका रूट सी है ना, वो बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस केस में इसका लेफ्ट वाला पोर्शन बड़ा है तो इसका बैलेंस क्या होगा, 1, ठीक है। तो इधर लाई कर रहा है ना, इधर इसको इम्बैलेंस कहा जा रहा है कि कंप्लीटली बिल्कुल सेम लेवल पे नहीं है लेफ्ट और राइट। सही है, ये जरा थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि इसमें गलती नहीं करनी है आपने, ये एवीएल वाला इम्बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होगा तो हम समझ लेंगे कि जीरो है, कि जीरो है। अगर इम्बैलेंस, अनबैलेंस या इम्बैलेंस कहा जाएगा, ये वैसे ये लफ्ज भी गलत है, इधर इम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इसका इस ट्री का जो रूट होगा उसका बैलेंस आपके पास 1 या -1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है। अच्छा आप देखें, आप जब लेफ्ट से डिलीट करेंगे मतलब इधर हाइट आपके पास रिड्यूस होगी, जैसे इस केस में देखें, ठीक है। अब 2 का फर्क है ना, तो इस केस में एक सिंगल रोटेशन से आपका काम नहीं होगा, आपको 2 रोटेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं है, ये बड़ा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको इस बी वाले नोड को ऊपर लाना पड़ेगा ताकि ये अपने साथ इस पूरी ट्री को ऊपर ले जाए, ठीक है। तो बी को पहले आप राइट रोटेट करेंगे सी के साथ, उसके बाद फिर आप लेफ्ट रोटेट करेंगे, सही है। तो इसको देख लें, ये एग्जांपल है, ठीक है। इस पूरी की पूरी उसको अगर आप देखें तो जो राइट पे ये वाली ट्री है जिसका रूट क्यों है, ठीक है। तो इसको देखें, यहां पे इसकी हाइट ज्यादा है ना, इसकी हाइट बनती है 1 और लेफ्ट की 0 बनती है, ठीक है। तो 1 - 0 से इसका बैलेंस बनता है 1, ठीक है। इसी तरह से इस साइड पे देख लें, ठीक है। तो हम जी को डिलीट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट से डिलीट कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा बातें ना करें, इसको थोड़ा सा गौर से देखें वरना ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें 2 केसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। एग्जांपल एक है मगर इसमें 2 केसेस काम कर रही हैं, ठीक है। हम देखें एफ के राइट को डिलीट करना चाह रहे हैं, एफ का बैलेंस इनिशियली क्या है, लेफ्ट का -1 हाइट और राइट की 0, तो ओवरऑल इसकी हाइट क्या हो जाएगी, -1। हम एक नोड है जिसके राइट चाइल्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं और उसका बैलेंस है -1, तो इसको जरा जाके मैच करते हैं वहां पे, क्योंकि इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक नोड है जिसका अपना बैलेंस है -1 और उसके राइट चाइल्ड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये केस हमें कहां से मिलेगा, ये देख लें। द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ -1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स राइट सब ट्री, ठीक है। तो ये केस 2b है, ठीक है, केस 2b है। अब 2b के केस में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऊपर तक बैलेंस चेंज करने हैं, रोटेशन कोई नहीं करनी थी, ठीक है। तो 2b अप्लाई हो जाएगा, ये g डिलीट हो जाएगा, f का बैलेंस आपके पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लेफ्ट और राइट सब ट्री पे कुछ भी नहीं है, दोनों साइड से -1 आ रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है 2b के केस में हमने रूट तक जाना था, तो यहाँ पे जब रूट को चेक करेंगे तो j का बैलेंस चेक करें, j के लेफ्ट की जो हाइट है वो 0 है और राइट की हाइट 0 1 2 है, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, -2। इसका मतलब यह है कि हमें रोटेशन करने की जरूरत है, ठीक है। मगर ये ओवरऑल केस अगर आप जे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपके पास बनेगा 4a, ठीक है। जे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 4a बनेगा, क्योंकि आप इसकी लेफ्ट सब ट्री में से डिलीट कर रहे थे और राइट सब ट्री इसकी बैलेंस नहीं है। जे के पर्सपेक्टिव से देखें, इसके लेफ्ट सब ट्री से डिलीट कर रहे हैं ना, और राइट सब ट्री इसकी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो आप जब जे तक पहुंचेंगे तो तब 4a के पास आपके पास जो है तो 4a का मैच आएगा, ठीक है। तो यहां पे अब हमने क्या करना है, बेसिकली इस l को राइट रोटेट करना है, ठीक है, राइट रोटेट करना है, और फिर जब ये q के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो इसको लेफ्ट रोटेट करना है। तो इसको देखें, l चला जाएगा q की जगह, ये देखें l यहां पे आ गया, ठीक है। l और q को रोटेट कर रहे हैं, l को q के साथ मैं वो कर रहा हूं, q इसके राइट पे आ जाएगा, ये आ गया, q के राइट पे t था, ये आ गया, ठीक है। अच्छा l के लेफ्ट पे क्या था, k, वो अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। l के राइट पे क्या था, n नहीं है, n है, ठीक है, ये n है। तो n चूंकि l के राइट पे आएगा तो l के राइट पे आए q है, q से n छोटा होता है, ठीक है। तो
उसके लेफ्ट पे लग जाएगा, ये सही है। तो इस पूरी की पूरी ट्री को देख लें, ये अभी हमने एक राइट रोटेशन की है, तो इससे ये बैलेंस नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे डिफरेंस देख लें 2 का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एल को जे के साथ, एल को लेफ्ट रोटेट करेंगे, तो एल आपका क्या बन जाएगा, रूट, ये एल आ गया, एल के लेफ्ट पे जो चीज है वो एज इट इज लग जाएगी, क्यू एन और टी एज इट इज लग गया, ठीक है। जे इसके लेफ्ट पे आ जाएगा और जे के लेफ्ट पे एफ था। अब एल के लेफ्ट पे जो चीज थी, जो कि क्या था, के था, ठीक है, ये जे के राइट पे लग जाएगा, क्योंकि एल से ये छोटा है और जे से बड़ा। क्लियर हो गई? तो सिर्फ इस केस में आपको 2 रोटेशंस करनी पड़ेंगी, सिर्फ इस केस, ठीक है। और आखिरी जो केस है उसको करते हैं, फिर नमाज की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आएंगे, फिर एक एग्जांपल करेंगे और फिर जाएंगे जी। कोड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो अगली क्लास में, ठीक है। अच्छा, आप देखें, पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, राइट सब ट्री वाज अनबैलेंस्ड। सर ये तो वही वाला केस है 4A वाला, उसका opposite है। देखें यहां पे क्या था कि आपके पास पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, राइट वाज अनबैलेंस्ड, ठीक है। मगर यहां पे अनबैलेंस हमारे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। यहां पे डिफरेंट आएगा, ठीक है। राइट सब ट्री वाज अनबैलेंस्ड, तो यहां पे आपके पास क्या है कि नोड आप यहां से कहीं से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है। हाँ, नोड आप यहां से कहीं से डिलीट कर रहे हैं और राइट इसका क्या है, बैलेंस नहीं है, बातें ना करें, राइट इसका बैलेंस नहीं है। तो आप इसमें और इसमें फर्क क्या देख रहे हैं, यहां पे ये वाली साइड बड़ी है, राइट की लेफ्ट वाली साइड बड़ी है, और यहां पे आपके पास राइट की राइट वाली, मतलब जो आउटर साइड है वो बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इधर जो इसका बैलेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, मतलब -1 आएगा, ठीक है। उस केस में क्या था, इस बी का बैलेंस था, नहीं 1 था, इस केस में -1, ठीक है। तो आप जब यहां से डिलीशन करेंगे, मतलब इधर से एक नोड आपके पास कम होगा, तो आपके पास इधर फर्क पड़ेगा। अब देखें, नोट करें, देखते हुए ही पता लग जाता है कि अगर मैं ए और बी को रोटेट कर दूं तो बी चूंकि ऊपर चला जाएगा एक लेवल, तो ये एच को भी एक लेवल ऊपर ले आएगा, और ये जो h-1 है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ए भी आपके पास नीचे आ जाएगा। तो इस केस में आपको सिर्फ एक रोटेशन करनी पड़ेगी, 2 की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल है 4A से, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी एग्जांपल ये, ठीक है। नोट करें, आपके पास ये वाला पोर्शन बड़ा है, ठीक है, तो इसका बैलेंस आएगा -1, क्योंकि वो 0 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 -1 से -1 बनता है आपके पास। हम इधर a को डिलीट करना चाहते हैं, a को आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब q को राइट रोटेट करें, ठीक है, तो q आपका पेरेंट बन गया, j इसके लेफ्ट पे आ गया, j के लेफ्ट पे f था, और ये जो l था q के लेफ्ट पे, ये j के राइट पे आ जाएगा, ठीक है। और q के लेफ्ट पे जो चीजें थी t और s वो एज इट इज आ गई, ठीक है। तो ये इधर एक रोटेशन से आपके पास काम बन जाता है, क्योंकि आपके पास मसला आउटर पोर्शन में, उधर इनर में था तो आपको इनर को पहले ऊपर लेके जाना पड़ता था, ठीक है। इधर ये वाला सिंपल है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, 4A जो है तो वो सिर्फ इसमें वही एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ठीक है। तो इधर बेसिकली आपने इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, ये जब कोड करेंगे थोड़ा बहुत उधर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक एग्जांपल है, इस पे इसको रन करते हैं, जाएं, नमाज पढ़ें और फिर आए। अच्छा जी, तो इधर आते हैं और अब इस एग्जांपल को करते हैं, और इसको डिलीट, इसमें से कुछ चीजें हमने करनी है उसको देखते हैं। देखें, ये पूरी की पूरी ट्री है, सही है, केसेस खत्म हो गए, केसेस खत्म, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हमने क्या करना है कि ये जो 8 7 11 14 17 और 17 में लिखा हुआ है, ये इसमें से हमने डिलीट करना है, ठीक है। और एग्जैक्टली लेफ्ट टू राइट जाके डिलीट करना है। सबसे पहले हमने इसमें से 8 डिलीट करना है, फिर उसके बाद 7, और मैंने साथ में केसेस देखे हैं कि केसेस कौन सा केस जो है तो कहां पे आता है, ठीक है। तो
इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें से 8 डिलीट करना है। ठीक है, तो 8 को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पे कहा था कि हम नॉर्मली किसी नोड को जिस तरह से बाइनरी सर्च ट्री से डिलीट करते हैं, उसके 3 केसेस जो हैं उस तरह से नोड को दरमियान में से उड़ा देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो केस हमें कहेगा उस केस की बुनियाद पे इसको वो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 8 को डिलीट करने लगे हैं, तो हम 7 का बैलेंस देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो चूंकि लेफ्ट और राइट पे दोनों सेम है, तो 0 को डिलीट कर रहे हैं और हम राइट से डिलीट कर रहे हैं, तो ये 1b बनेगा आपके पास। ठीक है, तो इस केस में आप सिर्फ क्या करेंगे, इस 8 को यहां से उड़ा देंगे। ठीक है चले, नहीं उड़ाया बस। ठीक है, ये ट्री है और हमने इसमें से 8 को डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर आप 7 का बैलेंस देखें तो 7 का बैलेंस 0 है और हम 7 के राइट से डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास केस 1b बनता है। वो ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने। ठीक है, जब 8 को आप डिलीट करेंगे तो 1b बनेगा। ठीक है, तो 1b में हमें सिंपल ये कहा गया था कि आप नोड को डिलीट कर दें। ठीक है, और जो पेरेंट है उसके बैलेंस को अपडेट कर दें। तो चूंकि इसके राइट पे नोड है, लेफ्ट पे नोड है, राइट पे नहीं है, तो इसका बैलेंस 1 ही आएगा। कैलकुलेट करके देख। ठीक है, इधर से 0 आता है, यहां से -1 आता है, तो 0 माइनस -1 से आपके पास +1 बनता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ट्री आपके पास बन जाएगी 8 को डिलीट करते हुए। ठीक है, 8 को डिलीट करते हुए हमारे पास ये चीज बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने 7 को डिलीट करना है। ठीक है, बैलेंस ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस केस में रोटेशन नहीं है। 1 और 2 वाले केसेस में रोटेशन नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, कोई और केस अगर दरमियान में बन जाएगा तो तब 1 के केस में हमें ऊपर वाले ट्रीज को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अब आते हैं 7 को डिलीट करना है हमने। ठीक है, 7 को डिलीट करना है, तो 7 को डिलीट करने के लिए मैं फिर इसको नहीं हुआ कामयाब, आपने नजर लगा दी। हाँ, अच्छा, अब आपने डिलीट करना है 7 को। ठीक है, तो 7 को डिलीट करें। अब नोट करें, 7 को डिलीट करने के लिए इसका जो पेरेंट होगा तो उसका बैलेंस हमें चेक करना होगा। ठीक है, पेरेंट का बैलेंस 0 है। सही है, पेरेंट का बैलेंस 0 है क्योंकि लेफ्ट और राइट पे हाइट बराबर है और आप पेरेंट की लेफ्ट सब ट्री से डिलीट कर रहे हैं। बेसिकली ये 1a बनता है। ठीक है, 1a बनता है आपके पास। और 7 को जब मैं डिलीट करूंगा तो आपके पास जो डिलीशन का केस होगा, नॉर्मल बीएसटी में डिलीशन का, वो केस नंबर 2 होगा क्योंकि मैं 7 को डिलीट कर रहा हूँ और 7 का एक चाइल्ड। तो ये जो 4 है ये बेसिकली 11 के साथ जाके चिपक जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से आप 7 को उड़ा देंगे और आपका 4 जो है तो वो जाके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस आपके पास चेंज हो जाएगा, बैलेंस 11 का हो जाएगा -1 और ये चूंकि 1a है तो ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। वो यहां से आपको साफ पता लग रहा है कि वो ट्री जिसका रूट 11 है उसकी हाइट चेंज नहीं हुई। पहले भी 2 थी, अभी भी 2 है। सॉरी, हाँ, पहले भी 2 थी, अभी भी 2 है। 11 को देख ले, ये 0 1 2 13 से हमें हाइट मिल रही है ना इसकी। मैक्सिमम नीचे हाँ हाँ, हाइट या डेप्थ वही होती है ना मैक्सिमम लीप का, वो तो वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, इसी वजह से हम आगे चेक नहीं करते। इसके बाद हम डिलीट करेंगे किसको, 11 को। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये ट्री चाहिए होगी फिर। जगह ही खत्म हो गई है। खैर है, कोई बात नहीं, हम कंजूसी से कर लेते हैं। अच्छा, हम किसको डिलीट कर रहे थे, 11 को। अच्छा, 11 को डिलीट करने लगे हैं, तो 11 को जब डिलीट करेंगे तो इसके लिए
आगे पीछे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें डिलीशन का थर्ड केस ये बनता है, क्योंकि आपके पास जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उसके लेफ्ट पे भी चाइल्ड है, राइट पे भी चाइल्ड है, तो आप 11 के इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढ के 11 को उससे रिप्लेस कर देंगे, और वो जो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा उस नोड को आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इन 11 का इन ऑर्डर सक्सेसर बनता है 12। ठीक है, तो 11 को रिप्लेस कर देंगे 11 की वैल्यू को 12 से, और हम एक्चुअली डिलीट करेंगे इस 12 को। तो आप जब आप 12 को डिलीट करेंगे तो 12 के लिए आप केस नंबर 2 आपके पास आएगा, क्योंकि 12 का एक चाइल्ड है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये 12 डिलीट हो जाएगा और इसका जो चाइल्ड था वो यहाँ पे आ जाएगा जो कि 13 है। अच्छा, अब ये केस कौन सा था आपके पास, केस कौन सा था आपके पास, बैलेंस -1 है और आप उसी साइड से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट का बैलेंस क्या है, -1, और उसी साइड से डिलीट कर रहे हैं, तो देखिए -1 है और राइट साइड से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अब आपको ऊपर चेक करने की जरूरत होगी। ऊपर चेक करने की जरूरत क्यों पड़ी है, देखें इसकी हाइट अगर आप मालूम करें तो इसकी हाइट है 0, 1, 2, और अब क्या हाइट हो गई है 1। इसका मतलब यह है कि ऊपर फर्क पड़ा होगा। ठीक है, तो आप बैलेंस अपडेट कर देंगे इससे ऊपर के नोट्स का। तो पहले तो 12 का अपडेट हो जाएगा, इसका आ जाएगा 0। ठीक है, और 14 का अगर आप देखें तो इसके लेफ्ट से आ रहा है 1 और इसके राइट से आ रहा है 2, तो 1 - 2 से आपके पास बनता है -1। सर अगर 14 का बैलेंस -1 होता है, 14 का बैलेंस -1 होता पहले से, यस सर, पहले से बात कर रहे हैं। हाँ, फिर अगर 14 का बैलेंस पहले से -1 होता और आप लेफ्ट से डिलीट करते तो इसका मतलब ये मतलब लेफ्ट के राइट से, मतलब 11 के राइट से डिलीट करते, 14 की लेफ्ट सब ट्री में से डिलीशन थी ना। हाँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो उसको छोटा करता। ठीक है, अगर तो उसको वो रिड्यूस करता उसकी की हाइट को। ठीक है, तो फिर आपको 14 को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती, बैलेंस आपका 14 पे खराब होता। डबल रोटेशन आ जाती, पहले 12 को करते रोटेट, हाँ, पहले 12 को रोटेट करते, फिर नहीं, डबल नहीं ना। इस केस में देखें आपके पास अगर आप 14 को देखें ना तो 14 का लेफ्ट बैलेंस्ड है, राइट बैलेंस्ड है। सर इस केस में अगर उस केस की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो फिर दो केसेस उसमें आ जाते हैं, 14 का राइट बैलेंस हो या 14 का राइट बैलेंस ना हो, उसके दो अलग अलग केसेस हमने पढ़े हैं ना। तो अगर बैलेंस हो तो बैलेंस वाला अप्लाई करेंगे, अगर बैलेंस ना हो तो अनबैलेंस वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखें मैं एग्जांपल देता हूं, अगर ये 19 वाली ब्रांच बड़ी होती, ठीक है, ये यहाँ पे 16 से नीचे कोई और नोड होता और 17 के राइट पे भी होता, मतलब एक ये होती, तो यहाँ से जब ये चीज कम होती तो फिर आपको पहले इसको उधर रोटेट करके इस साइड को शॉर्ट करना पड़ता आपको, और उसके बाद यहाँ पे जो नोड होता है उसको रोटेट करना। सर डायरेक्ट 14 को क्यों नहीं, 14 को डायरेक्ट अगर करेंगे, इसको उठा के लेके जाएंगे तो नहीं होगा। वो तो पीछे केसेस में हमने देखा नहीं, 14 को अगर हम 15 से रिप्लेस कर देते हैं, अगर मतलब 15 के अगर 16 के चलिए 16 से रिप्लेस कर देते हैं फॉर एग्जांपल, बैलेंस बराबर सक्सेसर से करते हैं ना सर, 14 की सक्सेसर आप कह रहे हैं कि 14 को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं, आप कंफ्यूज हो गए आपको पूछ लिया मतलब ये जाता है सर, पूछ लिया ये आगे हम 14 को वैसे डिलीट करने लगे, ठीक है, तो उसको 16 से रिप्लेस करेंगे फिर, और ऑब्वियस सी बात है जब आप 16 को डिलीट करेंगे तो वो लीफ नोड है। ठीक है, तो 16 के लिए फिर आपको 17 को देखना पड़ेगा, तो उधर से आपको केस मिलेगा। ठीक है, ये भी पता लग जाएगा। आप बेसिकली इसको डिलीट करना चाहते हैं कि मतलब इसका बैलेंस -1 और ये डिलीट हो, हाँ तो यही होगा, 14 रिप्लेस हो जाएगा। यस सर, और आप 16 को डिलीट कर देंगे तो आप देख लें कहीं पे बैलेंस का फर्क आएगा नहीं वैसे। ठीक है, क्योंकि हम 16 को डिलीट कर रहे हैं और वो आपके पास बनता है ये 2 वाला भी केस उसमें बनता है। ठीक है, ये भी करेंगे थोड़ी देर बाद, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 11 को हमने डिलीट किया और 11 के लिए हमारे पास केस बना 2b, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम 14 को डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पूरी की पूरी ट्री को कॉपी कर देता हूं। हम किस चीज को 14 को डिलीट कर रहे थे। अच्छा, आपका केस आ गया जी,
ये आपका नाम क्या है? फैजान फैजान। डिलीट क्या चीज? अच्छा देखें, हम 14 को डिलीट करना चाह रहे हैं, सही है। तो 14 चूंकि बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन में केस नंबर 3 में आता है आपके पास, तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ के हमें डिलीट करना पड़ेगा। इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है 16। इसका मतलब यह है कि हम 14 को रिप्लेस कर देंगे 16 से, ठीक है, और 16 को डिलीट करेंगे। मगर 16 को डिलीट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सा केस है, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि इसके साथ हमने क्या करना है। 17 का बैलेंस निकाल लेते हैं। 17 का बैलेंस आपके पास आएगा +1, ठीक है, +1 है और हम लेफ्ट से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? खैर है, कोई बात नहीं है, 2A हो गया, करीब तो पहुंचा दिए ना उसने, ठीक है। तो 2A है, तो 2A में वो ये कहता है कि आप सिंपली डिलीट करें और ऊपर बैलेंस चेक करें, ठीक है। अब देखें, ऊपर जब हम बैलेंस चेक करेंगे तो हमारे पास केसेस चेंज होने का चांस है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मैं 16 को यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है, और ऊपर हम रूट तक बैलेंस चेंज कर देते हैं। इसका हो जाएगा 0, यहां पे आपके पास हो जाएगा -1, सही है, और 16 का क्या हो जाएगा? इसका -1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर एक ही का फर्क है, ठीक है। -1 पहले भी था वैसे इसका, क्योंकि 19 जिस ट्री का रूट है उसकी हाइट चेंज नहीं हुई, ठीक है। मगर आप फिर भी ऊपर तक चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी तक की ट्री की हालत इस तरह से है। इसके बाद हम क्या डिलीट करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से हम 17 डिलीट करना चाह रहे हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो 17 को डिलीट करने के लिए ये बस आखिरी है, ठीक है। डिलीट 17, ठीक है। माखाम बंग तला टेंगस्टा। अच्छा अब देखें, हम 17 को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 17 को डिलीट करने के लिए 19 का हम वो निकाल लेते हैं कि वो क्या है। 19 का बैलेंस आएगा -1, क्योंकि राइट साइड पे आपके पास हुआ। अच्छा, इसकी राइट की ट्री बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है ये 3A। Parent had a balance of -1. The node was deleted in the parent's left subtree. The right subtree was balanced. ठीक है, और बैलेंस का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 0 आए, ठीक है। तो इस केस में इसका बैलेंस देख लें 0 है। अब 17 को डिलीट करेंगे, ठीक है, तो 17 को यहां से हम हटा देंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन का ये पहला केस आएगा आपके पास, ठीक है। तो 17 को हम हटा देंगे। इसको हटाने के बाद अब आप नोट करें कि इधर आपके पास 19 का बैलेंस खराब हो जाता है। 19 का बैलेंस -1 से -2 हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमें एक लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 53 को लेफ्ट रोटेट कर देंगे तो इस पूरी ट्री को मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये 16 हो गया, -2, ये 0 1, इधर से 1 हो गया +1। इसे देखें, 19 के लेफ्ट को देखें, ठीक है। तो ये 0 ये 1, इसकी हाइट 1 और राइट की -1, तो -1 -1 -2, सही है। आप गलत समझे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 12 4 3 और इस 53 को हम जब रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके लेफ्ट पे आ जाएगा 19, 53 के राइट पे था 60, और आपके पास 20 चूंकि 53 के लेफ्ट पे था तो ये लेफ्ट पे ही आएगा, 19 से बड़ा है तो इसके राइट पे आ जाएगा।
ठीक है, केस हमारे पास ये 3A था ना, ठीक है, तो आप जब ये कर लेंगे, ठीक है, परफॉर्म सिंगल रोटेशन, एडजस्ट बैलेंस, नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ द हायर नोड, सो स्टॉप हियर। इस केस में हमें ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है। वो किस वजह से कि आप इस पोर्शन को देखें, ठीक है, इस सब ट्री की आप हाइट निकाल लें तो वो 1 है, सॉरी 2 है, ठीक है, मतलब वो नोड जब 17 यहां पे था उसको मिला के 2 बनती है ना, 0 1 2, और इसकी चेक करें 0 1 2, तो मतलब हाइट इसकी चेंज नहीं हुई तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ इस 53 की हाइट आपने अपडेट कर देनी है, बल्कि इन सारे नोट्स की कर देनी है, क्योंकि पोजीशन चेंज है। 20 और 60 को करने की जरूरत नहीं है। 19 का भी आपने करना है, 19 का -1 हो जाएगा, इसका आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आके ये पूरी की पूरी चीज रुक जाएगी, आपको इधर से ये चीज मिलेगी, ठीक है। और इस पर मैं लिख देता हूँ कि इसको हमने लेफ्ट रोटेट किया, सही है। आपका नाम मैं भूल गया हूँ, फिर बताएं जरा। फैजान, आप क्लियर है वो 14 वाला? अच्छा, इसमें बाद औकात जब आप करते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको समझ नहीं पड़ती कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बाद औकात आपको डायरेक्ट जब आप बाय हैंड कर रहे हो तो पता लग जाता है कि इसको किस साइड पे रोटेट करना चाहिए, तो ये फिक्स होगा। तो तरीका आसान इसका ये है कि एक ट्री अपने सामने बना लें और बगैर सोचे सामने अपने 4-5 नंबर्स लिख लें कि ये मैंने डिलीट करने हैं। एक नंबर को जब आप स्टार्ट करें उसको, तो पहले आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से केस पे जाके बनता है। 2-3 एग्जांपल्स इस तरह की सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट इसको खुद से पेज पे करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि पहले जाके इसे इस फॉर्म में कर लें, ताकि जब हम बुध को फिर कोड इसका देखें तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, कि ये किस तरह से होती है।